Hello friends, welcome to my channel Biology. Class Biology, a very important subject. Today I started प्लांट सेल। आज हम सब प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। प्लांट सेल का खोज किसने किया, प्लांट सेल का फंक्शन कैसे है एंड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड उसका फंक्शन पढ़ेंगे और सबका इंट्रोड्यूस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेल तो प्लांट सेल का पहला खोज किसने किया था? तो प्लांट सेल का जो खोज किए थे, नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में प्लांट सेल का खोज किया। और आगे कहा जाता है कि प्लांट सेल का डिफिनीशन क्या होता है। तो प्लांट सेल जो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ग्रीन प्लांट। यूनिट ऑफ ग्रीन प्लांट मतलब कि किसी पौधे की आकृति और उसकी कार्य क्षमता की एक सबसे छोटी इकाई जो हरे पौधों में सहायता करती है, उसको क्या कहते हैं? प्लांट सेल कहते हैं। उसको हम सब कहते हैं प्लांट सेल। उसको प्लांट सेल कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में प्लांट सेल का खोज किया। और इसका डिफिनीशन जो होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ग्रीन प्लांट, हरे पौधे में इकाई, एक छोटी इकाई जो कि किसी पौधे की आकृति और उसकी कार्य क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद करता है, वो होता है सेल, प्लांट सेल। और हम आगे पढ़ेंगे कि प्लांट सेल जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है उसका, कैसा फंक्शन है उसका, और क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, और इसका क्या कार्य है, क्या क्या कार्य है, एक पेड़ में इसका क्या क्या कार्य होता है। स्टडी अबाउट प्लांट सेल, its functional unit and structural unit of green plants. The and structure, plant cell structure. Structure is the helping of plants in different types. Start with plant cell structure. तो प्लांट सेल स्ट्रक्चर, तो ये देखिए, ये जो है सेल वाल है, ये जो है सेल वाल है, सेल वाल। सेल वाल इज द प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल।
टू टाइप्स ऑफ सेल वॉल, दो प्रकार के सेल एक कोशिका भित्ति होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। सेल वॉल जो है हार्ड प्रोटेक्ट आउटर, मतलब बाहरी चीज़ों से रक्षा करती है, कठोर है जो बाहरी चीज़ को से रक्षा करती है ये। इसके ये देखो सेल सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो अंदर में है जो सेकेंडरी सेल वॉल है और बाहरी है। तो ये जो है सेल सेल वॉल सेल वॉल प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। द इट्स मेड मेकिंग फॉर सेलुलोज हार्ड प्रोटेक्ट आउटर, ये बाहरी, ये जो है बाहर से एक कठोरता के रूप में बना हुआ रहता है। सेल वॉल हो गया। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है वैक्यूल। सबसे बड़ा जो एक सेल ब्लड सेल में जो होता है सबसे बड़ा होता है वैक्यूल, जो कि वैक्यूल जो है अ लार्ज सेंट्रल मेम्ब्रेन स्पेस दैट स्टोर्ड वाटर। ये जो है क्या करता है, ये बहुत लार्ज सेंट्रल मतलब सेंटर में रहता है लेकिन लार्ज रहता है, और ये स्पेस बहुत बड़ा जगह पर रहता है। और इसमें जो स्टोर रहता है क्या रहता है, वाटर रहता है, वाटर 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 रहता है जो स्टोर रहता है। ठीक। दूसरा जो होता है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंटर, ये जो मेन सेंटर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस जो है सेंटर में रहता है। ये देखिए सेंटर में हो गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। देखिए न्यूक्लियस का जो होता है, ये तो सेल वाल हो गया, ये तो सेल वाल हो गया, सेल वाल हो गया, ये सेल वाल हो गया। ठीक। और ये सेल वाल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस डीएनए एंड आरएनए, जो डीएनए आरएनए हाउस है, डीएनए आरएनए का लिविंग हाउस है। यहाँ पर जो है डीएनए एंड आरएनए रहता है, जेनेटिक्स एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए रहता है, जिसके कारण क्या होता है किसी प्लांट में उसका स्पेसिफिक एंड ओरिजिनल मतलब उसकी फैमिली की गुणवत्ताएं आगे बढ़ती है। और इसके बाद हम सब जो पढ़ते हैं उसका नाम होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। गोल्जी बॉडी इस टाइप का गोल्जी बॉडी रहता है। इससे ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो है the Golgi body is the endoplasmic reticular protein and lipid modified packing and cells provide। ये जो क्या करता है इंडोप्लाज्मिक नाम का एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर नाम का रहता है, जो कि क्या करता है कि जो प्लांट में प्रोटीन लिपिड मॉडिफाई में रहता है उसको पैकिंग करता है। पैकिंग करके क्या करता है सेल्स प्रोवाइडेड, मतलब कि सभी कोशिकाओं में यह बढ़ावा देता है, जिसके कारण क्या होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल में हेल्प होता है। जैसे कि फ्रूट्स फ्लावर एंड अदर्स टाइप की जो प्लांट रहती हैं वो ग्रोथ करते हैं और अच्छा प्रोडक्शन करती है, जिसके कारण प्लांट ग्रोथ अच्छा होता है। ठीक। इसके बाद होता है जो क्या होता है प्लांट में, ये क्या करता है कि प्लांट के कोशिकाओं में क्या करता है पहुंचाता है। ठीक। हो गया गोल्जी बॉडी। और सेल मेम्ब्रेन रहता है। सेल मेम्ब्रेन
कोशिका भित्ति ये एक देखिए सेल मेम्ब्रेन रहता है जो ऐसे 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 पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन टाइप का रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है बिलो सेल मेम्ब्रेन cell membrane is below the wall control the exchange of substance। ये क्या करता है? एक्सचेंज करता है सब्सटेंस, कंट्रोल करता है किसी भी चीज़ को किसी तरह से, कैसे मतलब कि ये सब जो फंक्शन ये सब इसको कंट्रोल करना है, कौन कहाँ पर है मतलब। और इसके बाद जो है हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसे रहता है। इसमें छोटी 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 ओवल्स टाइप दिखता है जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। प्लांट सेल, जो प्लांट सेल है जो सबसे पहले कहाँ देखा गया था? एक मृत मतलब डेड सेल में देखा गया था। कुछ काम में मतलब डेड सेल में, तो प्लांट की एक छाल में देखा गया था। जो प्लांट का एक छाल होता है उसमें देखा गया था। ये प्लांट की एक छाल में देखा गया था जो डेड था। ठीक। सेल मेम्ब्रेन जो है इसका डिफिनेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन तो हो गया। क्लोरोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन हो गया था, ये था सेल मेम्ब्रेन। ठीक। और ये जो हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट 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 इज विच मैक फूड एंड फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट है जो मेन इम्पोर्टेंट यही है। इसका क्या काम है कि ये फूड को फोटोस्थेसिस करता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या समझते हैं? जब किसी प्लांट में सनलाइट, जब देखिए हम ग्रीन रहता है प्लांट, ठीक, तो प्लांट की जो कोई लीफ रहता है इसका, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का एक क्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट में फूड बनता है। मतलब इसके जो मतलब फंक्शन में एंड इसको ग्रोथ में जो इम्पोर्टेंट होता है सेल्यूलोज, वो बनता है। वो किसकी उपस्थिति में बनता है? सनलाइट की उपस्थिति में, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सनलाइट मतलब सन की जो लाइट आती है इसके बाद प्लांट में जो है एक मतलब कि केमिकल रिड्यूस होता है, रिएक्शन होता है, और उसके बाद ये बनाता है फोटोसिंथेसिस की क्रियाएँ करती है जिसमें सेल्यूलोज बनता है। और सेल्यूलोज जो है उसका रासायनिक सूत्र जो है, सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 एंड O11। ये सेल्यूलोज है। ग्लूकोज का क्या होता है? C12H22O6। ठीक। ये ग्लूकोज है और ये सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है और वही बनता है प्लांट में। वो बनता है प्लांट में, यहाँ पे बनता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक। ये ये हो गया जो न्यूक्लियस होता है, इससे ऐसे न्यूक्लियस होता है।
ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो तो हम बता दें कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोफाइल नाम रहता है, कंटेन्स विच मैक फूड ड्रॉप्ड एंड फोटोसिंथेसिस की, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं संपन्न होती है। ओके, कन्फर्म। नेक्स्ट क्या क्या हो गया, सेल वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और न्यूक्लियस हो गया जिसमें डीएनए आरएनए रहता है। डीएनए आरएनए जो है डिटेल्स में एक वीडियो आएगी जो कि कल आई। न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और अब जो रह गया आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी तो करती है, गोल्जी बॉडी होगी, ये है गोल्जी बॉडी। ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल भी हो गया, माइ माइट्रोकॉन्ड्रिया रह गया है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया देखो क्या करता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 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 इज द प्रोड्यूस एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है सुक्रोज बनता है, जो इसमें होता है फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसमें जो होता है फूड एनर्जी जो होता है उसी का एनर्जी को जो होता है प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट सेल में प्रोड्यूस करता है, क्या करता है कि जो हर एक प्लांट की कोशिकाएं होती हैं, स्टीम होती है, लीफ होती है, एंड फ्रूट होते हैं, फ्लावर होते हैं, रूट्स होती है, ये सबको एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक, सब एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एंड नेक्स्ट अब देखिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनी थिंग्स जेनेटिक्स एंड अदर। डीएनए डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द जेनेटिक्स। क्या करता है न्यूक्लियस, हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या है। डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल्स वीडियो लाएंगे, ये बहुत लंबी है, लंबी चैप्टर है, इसके लिए लंबा चैप्टर, तो इसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए, और इसके लिए हम एक नया वीडियो लाएंगे जिसके लिए आपको पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है। न्यूक्लियस का कार्य, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है क्या करता है, डायरेक्ट डिवीज़न करता है एंड ग्रोथ करता है। ये जेनेटिक्स है। ये अगर जो किसी फ्लावर का एक होता है फैमिली होता है, अगर जो उस फैमिली में उसका जो गुण है, उसका जो करैक्टर है, वो करैक्टर को ये आगे ले जाने में काम करता है। और ये जो है डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट सेल डिवीज़न करता है, सेल डिवीज़न करता है,
एंड ग्रोथ करता है, एंड ग्रोथ करता है, एंड ग्रोथ। अब जब सेल डिवीजन नहीं करेगा, जब एक कोशिकाएँ, दो कोशिकाएँ नहीं होगी, दो कोशिकाएँ, तीन कोशिकाएँ नहीं होगी, तीन कोशिकाएँ, जब चार कोशिकाएँ नहीं होगी, तो ये बढ़ेगा कैसे? तो प्लांट तो वही का वही रह जाएगा। तो इसलिए डीएनए का जो काम है वो डायरेक्ट सेल डिवीजन करता है एंड उसको जो ग्रोथ करता है। प्लांट में जो एक और जाइलम एंड फ्लोएम होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे जो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम very important subject in 9th, 10th, 12th. Anything biology, important subject. Xylem is the subject of xylem, term of xylem. Xylem are water, plants water, and and food, food provided. Plants leaf, steam, and roots. What? Phloem. Phloem is photosynthesis. 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 Okay. And फोटोसिंथेसिस वर्क, जो है फोटोसिंथेसिस का जो काम करता है, और उसके बाद ये क्या करता है कि अन्य भागों में पहुंचाता है। मतलब अन्य भागों में, मतलब एनी सेल, एनी सेल आर प्रोवाइड प्रोवाइडेड इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। टुडे आई स्टडी plant cell. What is plant cell? Plant cell introduction, and uh, he is research for scientist name and air, and which research for plants, and xylem phloem introduction, xylem and phloem introduction, and plant cell definition, and DNA and RNA, nucleus, and plant cell structure, nucleus, vacuoles, mitochondria, uh, chloroplast, and Golgi body, cell wall, primary and secondary cell wall is introduced. Today class is very interested class. Thank you for watching and like, subscribe and comment. Please. Thanks.